अगर मैं तुमसे अभी पूछूं, क्या सच में तुम्हारा रिश्ता सिर्फ किसी तीसरे की वजह से टूटा है, या सच इससे थोड़ा गहरा है, थोड़ा कड़वा है और शायद थोड़ा तुम्हारे अंदर भी छुपा है? सोचो, वो इंसान जिसे तुम अपनी दुनिया कहते थे, आज उसके साथ खामोशी है, बातें कम हो गई हैं, भरोसा पतला हो गया है और तुम्हारे दिमाग में एक ही नाम घूमता है, उसकी वजह से। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने बैठकर एक सच्चाई रखना चाहता हूं। कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता। दरार अचानक नहीं आती। दरार पहले मन में बनती है, फिर शब्दों में, फिर व्यवहार में। हम अक्सर तीसरे व्यक्ति को दोष देते हैं क्योंकि इससे हमें सुकून मिलता है, दर्द का बोझ हल्का लगता है। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण है वही असली जिम्मेदारी है। तुम्हारे रिश्ते में कोई आया, लेकिन वो आया कैसे? दरवाजा पहले से थोड़ा खुला था क्या? ये सवाल चुभेंगे, पर अगर तुम सच्चाई से भागोगे तो अगला रिश्ता भी इसी मोड़ पर आकर रुकेगा। आज हम धीरे धीरे समझेंगे रिश्ते में तीसरे की एंट्री कैसे होती है, क्यों होती है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि सच मानो, ये वीडियो किसी और को बदलने के लिए नहीं है, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर तुम तैयार हो सच्चाई सुनने के लिए, तो चलो अगली बात से शुरुआत करते हैं। चलो एक सीधा सवाल पूछता हूं। जब वो तीसरा इंसान तुम्हारे रिश्ते के बीच आया, क्या उस समय तुम दोनों के बीच पहले से दूरी नहीं थी? रिश्ते अचानक कमजोर नहीं होते। पहले सब ठीक है, बोलते बोलते चीजें अंदर ही अंदर जमा होती हैं। छोटी छोटी नाराजगियां, अनकही शिकायतें, अनसुने जज्बात, और फिर एक दिन कोई तीसरा सिर्फ वो सुन लेता है जो तुमने सुनना बंद कर दिया था। समझो इस बात को, कोई भी बाहर वाला इंसान तुम्हारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकता अगर अंदर की नींव मजबूत हो। स्टोइक सोच कहती है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है वही असली ताकत है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी उपस्थिति, ये सब तुम्हारे हाथ में थे। लेकिन कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने अहंकार में, अपनी सही होने की जिद में, कि सामने वाले की जरूरतें दिखनी बंद हो जाती हैं। शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एक ईमानदार बातचीत का, एक मैं समझ रहा हूं का, एक सच्चे गले लगाने का। और जब वो नहीं मिला तो वो खालीपन किसी और ने भर दिया। यहां दोष देने की बात नहीं है, यहां समझने की बात है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ तीसरे को दोष दोगे तो सीख कुछ नहीं मिलेगी, और बिना सीख के दर्द दोहराया जाता है। तो अगला सवाल यह है, क्या सच में तुम्हारे रिश्ते में सिर्फ तीसरा इंसान आया था, या पहले तुम दोनों के बीच खामोशी आ चुकी थी? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। अब जरा अपने दिल पे हाथ रखकर सोचो, क्या तुम सच में सुनते थे या सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते थे? रिश्ते में सबसे बड़ी दरार तब आती है जब सुनना खत्म हो जाता है। बातें चलती रहती हैं लेकिन समझना बंद हो जाता है। कई बार तीसरा इंसान कुछ खास नहीं करता, वो बस वही करता है जो तुमने करना छोड़ दिया। ध्यान देना, इज्जत देना, छोटी छोटी बातों को महत्व देना, और यही सच सबसे ज्यादा चुभता है। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों के कर्म तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारा रिश्ता सच में मजबूत होता तो बाहर की हवा अंदर तक असर नहीं करती। सोचो, जब आखिरी बार तुमने बिना फोन देखे पूरी मौजूदगी के साथ सामने वाले की बात सुनी थी? जब आखिरी बार तुमने पूछा था, तुम ठीक हो? सच में? अक्सर हम मान लेते हैं कि प्यार है तो सब अपने आप चलेगा, लेकिन प्यार कोई ऑटो पायलट नहीं है। उसे ध्यान चाहिए, उसे समय चाहिए, उसे रोज थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और जब ये मेहनत बंद हो जाती है तब खाली जगह बनती है। खाली जगह को कोई ना कोई भर देता है। प्रकृति भी खालीपन पसंद नहीं करती, तो इंसान कैसे करेगा? अब सवाल ये नहीं है कि तीसरा कौन था, सवाल ये है तुम्हारे रिश्ते में वो जगह बनी ही क्यों? और यहीं से हम एक और गहरी सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं, जहां अहंकार, असुरक्षा और डर सब मिलकर रिश्ते को अंदर से खोखला करते हैं। चलो अब उस पर बात करते हैं। अब एक और सच्चाई, थोड़ी कड़वी लेकिन जरूरी। कई बार रिश्ते में दरार किसी तीसरे से नहीं, हमारी अपनी असुरक्षा से शुरू होती है। जब तुम्हें अंदर से डर होता है कि मैं कहीं कम तो नहीं हूं, वो मुझसे बेहतर किसी को चुन लेगा, मैं खो तो नहीं जाऊंगा, तब तुम अनजाने में बदलने लगते हो। ज्यादा शक करना,
ज्यादा कंट्रोल करना, बार बार पूछना कौन था, कहां थे, किससे बात कर रहे थे। तुम्हें लगता है तुम रिश्ता बचा रहे हो, लेकिन सामने वाले को लगता है तुम उस पर भरोसा नहीं कर रहे, और भरोसे के बिना कोई रिश्ता खड़ा नहीं रहता। स्टोइक सोच एक बात बहुत साफ कहती है, जिससे तुम डरते हो वही तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है। अगर तुम खोने से डरते हो तो तुम्हारा हर कदम उस डर से चलेगा, और डर से बना रिश्ता प्यार से नहीं, चिंता से चलता है। कभी कभी तीसरा इंसान बस एक ट्रिगर होता है, असल लड़ाई तुम्हारे भीतर चल रही होती है। शायद तुम खुद से खुश नहीं थे, शायद तुम अपने सपनों से दूर हो चुके थे, शायद तुम अंदर से खाली महसूस कर रहे थे। और जब इंसान खुद से संतुष्ट नहीं होता तो वो रिश्ते से जरूरत से ज्यादा उम्मीद करने लगता है। यहीं से दबाव शुरू होता है, और दबाव में प्यार धीरे धीरे सांस लेना बंद कर देता है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा गुस्सा सच में उस तीसरे पर है, या उस डर पर है जो तुमने कभी स्वीकार ही नहीं किया? आगे की बात और गहरी है, क्योंकि अब हम बात करेंगे जिम्मेदारी की। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां बात आती है जिम्मेदारी की। और सच कहूं, जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। किसी और को दोष देना बहुत आसान है, उसकी वजह से। अगर वो बीच में ना आता, सब ठीक चल रहा था। लेकिन क्या सच में सब ठीक चल रहा था? स्टोइक दर्शन एक सीधी बात कहता है, घटना नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी तकदीर बनाती है। तीसरा इंसान आया, उसने कुछ कहा, कुछ किया, लेकिन तुम्हारे रिश्ते की दिशा तय किसने की? तुम दोनों ने। कई बार हम सोचते हैं मैंने तो सब कुछ दिया, लेकिन क्या तुमने वो दिया जो सामने वाले को चाहिए था, या वो दिया जो तुम्हें देना आसान था? रिश्ते में प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, उसे समझना भी पड़ता है। अगर सामने वाला बार बार कह रहा था कि मुझे समय चाहिए, और तुम कह रहे थे मैं पैसे कमा रहा हूं ना, वही काफी है, तो वहां गैप बनना तय था। अगर वो कह रहा था मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए, और तुम दे रहे थे शक और सवाल, तो दरार धीरे धीरे चौड़ी होनी ही थी। यहां खुद को दोषी ठहराने की बात नहीं है, यहां खुद को ईमानदारी से देखने की बात है। क्योंकि जब तुम अपनी हिस्सेदारी स्वीकार करते हो, तभी तुम अगले रिश्ते में वही गलती दोहराने से बचते हो। और याद रखो, जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वो कमजोर नहीं होता, वो सबसे मजबूत होता है। अब अगली बात और भी जरूरी है। अगर दरार आ चुकी है तो क्या सब खत्म हो गया, या अभी भी कुछ बचा है? चलो इस पर बात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दरार आ चुकी है तो क्या रिश्ता खत्म समझ लूं? सच ये है, हर दरार टूटन नहीं होती। कुछ दरारें चेतावनी होती हैं, जगाने के लिए आती हैं, खत्म करने के लिए नहीं। लेकिन यहां फर्क समझना जरूरी है। अगर दरार सिर्फ गलतफहमी से आई है, अगर बातचीत बंद हुई है लेकिन भावना अभी भी जिंदा है, अगर दर्द है लेकिन नफरत नहीं, तो बहुत कुछ अभी भी बचा है। लेकिन अगर सम्मान चला गया है, अगर बार बार वही चोट दोहराई जा रही है, अगर तुम अपनी आत्मसम्मान खो रहे हो, तो फिर सवाल अलग हो जाता है। स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे पकड़कर मत बैठो। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुम्हें चुने। तुम किसी के दिल में खुद को कैद नहीं कर सकते। प्यार कभी भी भीख मांगकर नहीं मिलता। अगर सामने वाला सच में किसी तीसरे को चुन चुका है, तो तुम्हारा संघर्ष उसे वापस लाने का नहीं होना चाहिए। तुम्हारा संघर्ष खुद को संभालने का होना चाहिए। और अगर अभी भी रिश्ता बच सकता है, तो पहली चीज जो करनी होगी, ईमानदार बातचीत, बिना आरोप, बिना चिल्लाए, बिना कि तुम हमेशा, तुम कभी जैसे शब्दों के। सिर्फ एक बात, मुझे चोट लगी है लेकिन मैं समझना चाहता हूं। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। अब अगली बात बहुत अहम है। अगर तुमने तय किया कि तुम्हें खुद को संभालना है, तो शुरुआत कहां से करोगे? चलो उस रास्ते पर चलते हैं। अगर तुमने तय कर लिया है कि अब तुम्हें खुद को संभालना है, तो शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होगी। सबसे पहले अपने दर्द को मान लो। ये मत कहो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, और यही तुम्हारी इंसानियत है। दर्द को दबाने से वो खत्म नहीं होता, वो बस व्यवहार में बदल जाता है। कभी गुस्से में, कभी चुप्पी में, कभी ठंडेपन में। स्टोइक दर्शन कहता है, भावनाएं दुश्मन नहीं है, उनका गुलाम बन जाना समस्या है। तुम रो सकते हो,
तुम उदास हो सकते हो, लेकिन अपने दर्द को अपनी पहचान मत बना लेना। अब एक और जरूरी कदम, अपने दिन को फिर से अपने नियंत्रण में लाओ। जब रिश्ता हिलता है तो हमारी पूरी दिनचर्या हिल जाती है। खाना अनियमित, नींद अधूरी, काम में मन नहीं। यही वो समय है जब तुम्हें छोटी छोटी जीतें मनानी होंगी। सुबह उठना तय समय पर, थोड़ी सी एक्सरसाइज, फोन से थोड़ी दूरी, अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम। क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाने लगते हो तो आत्मसम्मान धीरे धीरे वापस आता है। और याद रखो, जो इंसान खुद को खो देता है वो किसी को भी खो सकता है, लेकिन जो इंसान खुद को पा लेता है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब अगली बात और गहरी है। अगर वो तीसरा इंसान अभी भी तुम्हारी सोच में घूम रहा है तो उससे निपटना कैसे है? चलो इस पर खुलकर बात करते हैं। अब सच बोलो, क्या तुम्हारा दिमाग बार बार उसी तीसरे इंसान के बारे में सोचता है? वो मुझसे बेहतर है क्या? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? क्या मैं हार गया? यही सोच तुम्हें अंदर से तोड़ती है। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम किसी प्रतियोगिता में नहीं थे। रिश्ता कोई रेस नहीं होता जहां कोई जीत जाए और कोई हार जाए। स्टोइक सोच हमें तुलना से बाहर निकलना सिखाती है। तुम्हारी कीमत किसी और की मौजूदगी से कम नहीं होती। अगर कोई तुम्हें छोड़कर किसी और के पास गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम थे। इसका मतलब बस इतना है कि वो चुनाव अलग था। तुम खुद को किसी अजनबी से कंपेयर करके अपनी इज्जत कम क्यों कर रहे हो? सच ये है, जब हम खुद पर शक करने लगते हैं तभी सामने वाला भी हमें हल्के में लेने लगता है। तो अभी एक फैसला लो, तुम उस तीसरे इंसान की कहानी में विलेन बनोगे या अपनी कहानी के हीरो? हीरो वही होता है जो हार के बाद भी अपनी पहचान नहीं भूलता। अगर वो तुम्हें छोड़कर गया तो तुम्हारा काम खुद को गिराना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को और मजबूत बनाना है। और याद रखो, जिस इंसान के पास आत्मसम्मान होता है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब अगली बात और भी गहरी है। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद है कि सब ठीक हो सकता है तो तुम्हें एक बहुत समझदारी भरा कदम उठाना होगा। चलो उस पर बात करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बची है कि शायद सब ठीक हो सकता है, तो सुनो, अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। उम्मीद अच्छी चीज है, लेकिन अंधी उम्मीद खतरनाक होती है। सबसे पहले खुद से पूछो, तुम रिश्ता बचाना चाहते हो या सिर्फ उसे खोने के डर से पकड़कर बैठे हो? ये दोनों बातें अलग हैं। अगर तुम सिर्फ इसलिए वापस जाना चाहते हो क्योंकि अकेलापन डराता है, तो ये प्यार नहीं, ये निर्भरता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जिस चीज को खोने का डर तुम्हें अस्थिर कर दे वो तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी है। अगर सच में रिश्ता बचाना है तो तुम्हें इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी होगी। मतलब क्या? मतलब ये कि बातचीत जांच की तरह नहीं होनी चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया? उससे कब से बात कर रहे थे? ये सवाल सच जानने के लिए नहीं, अपनी चोट साबित करने के लिए होते हैं। तुम्हें पूछना होगा, हमारे बीच क्या कमी रह गई? क्या हम दोनों सच में इसे ठीक करना चाहते हैं? और अगर सामने वाला साफ साफ कह दे कि उसका दिल अब कहीं और है, तो तुम्हें मजबूरी से नहीं, सम्मान के साथ पीछे हटना होगा। क्योंकि जो इंसान तुम्हें दिल से नहीं चुन रहा, उसे पकड़कर रखना खुद के साथ अन्याय है। अब अगला हिस्सा बहुत निर्णायक है। अगर रिश्ता खत्म भी हो जाए तो क्या तुम्हारी कहानी भी खत्म हो जाती है? चलो उस सच का सामना करते हैं। अगर रिश्ता सच में खत्म हो जाए तो क्या तुम्हारी कहानी भी खत्म हो जाती है? यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है सब चला गया। लेकिन सच ये है, एक रिश्ता खत्म होता है, जिंदगी नहीं। तुम उस इंसान से पहले भी थे, तुम्हारे सपने थे, तुम्हारी पहचान थी, तुम्हारी हंसी थी। किसी के जाने से वो सब मिट नहीं जाता, बस कुछ समय के लिए धुंधला पड़ जाता है। स्टोइक दर्शन हमें याद दिलाता है, बाहरी चीजें अस्थायी है, तुम्हारा चरित्र स्थायी है। अगर इस पूरे अनुभव ने तुम्हें थोड़ा और समझदार बना दिया, थोड़ा और धैर्यवान बना दिया, थोड़ा और आत्म जागरूक बना दिया, तो तुम हारे नहीं हो, तुम विकसित हुए हो। कई बार तीसरा इंसान तुम्हारी कहानी का खलनायक नहीं होता, वो एक अध्याय का अंत होता है, ताकि तुम अगले अध्याय में और स्पष्ट और मजबूत बनकर प्रवेश करो। सोचो, अगर ये दरार ना आती तो क्या तुम खुद को इतने ध्यान से देख पाते? क्या तुम अपनी गलतियां पहचान पाते? क्या तुम अपनी कीमत समझ पाते? दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वही तुम्हारा शिक्षक बनता है। अब अगली बात सबसे जरूरी है, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? कैसे सुनिश्चित करोगे कि अगली बार तुम्हारा रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझ से भी चले? चलो अब उस पर बात करते हैं। अब असली सवाल,
तुम आगे कैसे बढ़ोगे। आगे बढ़ना मतलब भूल जाना नहीं होता। आगे बढ़ना मतलब समझ कर आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले खुद से एक वादा करो, अगली बार तुम प्यार करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। रिश्ते में होना खूबसूरत है, लेकिन खुद की पहचान मिटा देना खूबसूरती नहीं, कमजोरी है। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, किसी और के व्यवहार से नहीं। अगर तुम्हारी खुशी पूरी तरह किसी एक इंसान पर टिकी है तो वो रिश्ता नहीं, भावनात्मक निर्भरता है। अगली बार जब तुम किसी के साथ जुड़ो तो 3 चीजें याद रखना। पहली, संवाद। जो महसूस करो समय रहते कहो, खामोशी दरार की पहली सीढ़ी होती है। दूसरी, सम्मान, मतलब सामने वाले की आजादी को समझना और अपनी सीमाओं को भी साफ रखना। तीसरी, आत्मसम्मान, प्यार में झुकना ठीक है लेकिन टूट जाना ठीक नहीं। और हां, अगर कभी तुम्हें लगे कि फिर से कोई तीसरा बीच में आ रहा है तो तुरंत लड़ने की जगह पहले बात करना सीखो, क्योंकि रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से बचते हैं। अब हम आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां तुम अपने दर्द को ताकत में बदलोगे। अब वो हिस्सा जहां कहानी बदलती है। दर्द को ताकत में कैसे बदला जाता है? सबसे पहले उसे स्वीकार करके। तुम्हें चोट लगी है, दिल टूटा है, भरोसा हिला है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी पहचान नहीं है। स्टोइक सोच कहती है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम उसकी प्रतिक्रिया से खुद को परिभाषित करते हो। अब सोचो, इस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया? शायद तुमने सीखा कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, समझ भी चाहिए। शायद तुमने सीखा कि समय देना शब्दों से ज्यादा जरूरी है। शायद तुमने सीखा कि खुद को खोकर किसी को पाना असली जीत नहीं होती। तो अब इस दर्द को बोझ मत बनाओ, इसे सबक बना लो। अपने अंदर वो इंसान बनाओ जो अगली बार और साफ नजर से चीजों को देखेगा, जो बिना डर के प्यार करेगा, जो बिना अहंकार के बात करेगा, और सबसे जरूरी, जो खुद की इज्जत कभी कम नहीं करेगा। याद रखो, जिस इंसान ने दिल टूटने के बाद भी कड़वाहट की जगह समझ चुनी, वो साधारण नहीं होता। अब हम आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां तुम इस पूरे अनुभव को एक नई शुरुआत में बदलोगे। अब जरा गहरी सांस लो और अपने आप से एक आखिरी सच सुनो। जिस इंसान को तुमने खोया है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए सही था ही नहीं। हो सकता है वो तुम्हें सिर्फ उतना ही दे सकता था जितना उसकी समझ और उसकी परिपक्वता अनुमति देती थी। हम अक्सर किसी को हमेशा मान लेते हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत लोग हमेशा नहीं, सीख बनकर आते हैं। स्टोइक दर्शन हमें याद दिलाता है, जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा है वो छिनेगा नहीं। तुम्हारा असली साथी वो होगा जो तुम्हारी मजबूती से नहीं डरेगा, जो तुम्हारे सवालों से भागेगा नहीं, जो तीसरे के आने पर डगमगाएगा नहीं। और उससे पहले तुम्हें खुद अपना साथी बनना होगा। अपने अकेलेपन से दोस्ती करो, अपने अंदर की खामोशी को समझो, क्योंकि जो इंसान अकेले में शांत रहता है वो रिश्ते में भी संतुलित रहता है। अब सोचो, अगर ये दरार ना आती तो क्या तुम इतने गहरे सवाल खुद से पूछते? क्या तुम अपनी सीमाएं पहचानते? क्या तुम इतना मजबूत बनने की कोशिश करते? कभी कभी टूटना बनने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अब आखिरी बात, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही, ये बस तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। चलो इसे सही तरीके से खत्म करते हैं। अब आखिरी कुछ मिनट, और मैं चाहता हूं कि तुम ये बात दिल में उतार लो। किसी तीसरे की वजह से तुम्हारे रिश्ते में दरार आई, ये कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। पूरी कहानी ये है कि तुमने दर्द देखा, तुमने खुद को परखा, तुमने अपनी कमजोरियों को पहचाना, और फिर भी तुम खड़े हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। याद रखो, रिश्ते टूट सकते हैं, भरोसा हिल सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने खुद को नहीं छोड़ा तो तुम कभी नहीं हारते। आज से एक फैसला लो, तुम किसी के जाने को अपनी कीमत तय नहीं करने दोगे। तुम किसी तीसरे की मौजूदगी से अपनी पहचान कम नहीं करोगे। तुम सीखोगे, तुम मजबूत बनोगे, तुम और समझदारी से प्यार करोगे। और जब अगली बार कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो तुम डर से नहीं, संतुलन से जुड़ोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, अगर तुमने खुद को कहीं ना कहीं इन बातों में पाया, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, मैं तैयार हूं।
ताकि तुम्हें खुद याद रहे कि तुम दर्द से भाग नहीं रहे, तुम उससे ऊपर उठ रहे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों की सच्चाई से भागते नहीं, उसे समझकर मजबूत बनते हैं। और याद रखो, कोई तीसरा तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है। अब सिर उठाओ, गहरी सांस लो और अपनी जिंदगी का अगला कदम भरोसे के साथ उठाओ। तुम टूटे नहीं हो, तुम तैयार हो। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक आखिरी दिल से बात करना चाहता हूं। हो सकता है तुम अभी भी रात में जागते हो, फोन उठाकर उसकी प्रोफाइल देखते हो, सोचते हो क्या वो खुश है, और फिर खुद से पूछते हो मेरे बिना। ये सवाल स्वाभाविक है, तुम पत्थर नहीं हो, तुम्हारा दिल है। लेकिन एक बात समझो, किसी और की खुशी को देखकर अपनी कीमत मत नापो। स्टोइक सोच हमें सिखाती है, दूसरों की जिंदगी पर ध्यान देने से पहले अपनी दिशा तय करो। अगर वो खुश है, अच्छा है, अगर वो नहीं है, तब भी वो उसकी यात्रा है, तुम्हारी यात्रा अलग है। तुम्हारा काम अब ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ है। तुम्हारा काम है कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो। आज से खुद को वापस चुनो, अपने सपनों को फिर से उठाओ, अपनी सेहत को प्राथमिकता दो, अपनी कमाई, अपनी स्किल, अपनी सोच, इन सब पर काम करो। क्योंकि सच ये है, सबसे आकर्षक इंसान वो होता है जो खुद के साथ संतुलित होता है। और जब तुम खुद को मजबूत बनाते हो तो दुनिया खुद नोटिस करती है। अब अगला हिस्सा और भी पावरफुल है, क्योंकि हम बात करेंगे माफ करने की। हाँ, माफ करने की, ताकि तुम आजाद हो सको। अब आखिरी बात, और शायद सबसे जरूरी, माफ करना। सुनते ही दिल कहेगा क्यों, गलती मेरी नहीं थी, दर्द मुझे मिला है, सही है। लेकिन माफ करना उनके लिए नहीं होता, तुम्हारे लिए होता है। जब तुम गुस्सा पकड़े रखते हो तो सामने वाला नहीं जलता, तुम जलते हो। स्टोइक सोच कहती है, जिस चीज को तुम छोड़ नहीं पाते वही तुम्हें पकड़े रहती है। तो आज एक फैसला लो, तुम माफ करोगे ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके, ताकि तुम बिना कड़वाहट के आगे बढ़ सको। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से वही गलती दोहराओगे, इसका मतलब ये है कि तुम सीख लेकर आगे जाओगे। कभी कभी रिश्ता टूटना भगवान की सजा नहीं, दिशा बदलने का संकेत होता है। और याद रखो, जो इंसान टूट कर भी कड़वा नहीं हुआ वो बहुत ऊंचा उठता है। आज तुम शायद दर्द में हो, लेकिन कल तुम इसी अनुभव की वजह से और समझदार और संतुलित और मजबूत बनोगे। अगर इस पूरी कहानी में तुमने खुद को कहीं पाया तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को चुनता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, परिपक्वता सीखते हैं। और जाते जाते बस इतना याद रखो, कोई तीसरा तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है। अब सिर उठाओ, गहरी सांस लो और अपनी जिंदगी का अगला कदम भरोसे के साथ उठाओ। तुम टूटे नहीं हो, तुम तैयार हो।